हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी। माई सेल्फ रोहन कुमार, आई एम फ्रॉम झारखंड। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता ही चल गया होगा कि हम लोग आज इस वीडियो में कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक का नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटीआई कोर्स एंड पॉलिटेक्निक कोर्स। तो अगर आपको भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन है कि मुझे आईटीआई करना चाहिए कि मुझे डिप्लोमा करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी गारंटी है कि अगर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन हो रही होगी वो सारे कंफ्यूजन आपके माइंड से आज दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में बने रहे, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब आप मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद आपके पास सबसे पहले जो बेसिक ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं कि आप साइंस ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए या तो आप आर्ट्स ले लीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बाद आपका करियर क्या हो सकता है। इस टॉपिक में हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके पास साइंस कॉमर्स और आर्ट्स लेने के बाद आपके पास क्या क्या करियर हो सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईटीआई कोर्स के बारे में। तो जैसे कि आईटीआई के आपको बारे में फुल फॉर्म पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब आईटीआई कोर्स में आते हैं। अगर आप आईटीआई कोर्स 10 के बाद परस्यू करते हैं तो आपको इंडस्ट्री में जितने भी वर्क होते हैं आपको उसके बारे में सिखाए जाते हैं। और वहीं अगला बार वहीं साइड में बात आता है पॉलिटेक्निक का। तो पॉलिटेक्निक मतलब क्या होते हैं? ये एक तरह का डिप्लोमा कोर्स होते हैं। इसमें आपको उससे थोड़ा ऊंचा लेवल के आपको चीज़ सिखाए जाते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किसी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन आप आईटीआई करने के बाद अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो जो पॉलिटेक्निक किए होते हैं आप उसके अंडर में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटेक्निक जो किए हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे आईटीआई वर्कर लोग काम करते हैं। तो आप अगर पॉलिटेक्निक करेंगे तो आप अपने अंदर आईटीआई वर्कर लोग आपके अंदर होंगे। यदि आप आईटीआई करेंगे तो जो पॉलिटेक्निक किए हुए आप उसके नीचे काम करेंगे। तो आपको बेसिकली दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। आपको इससे अभी क्या डिफरेंस पता चल रहा होगा कि आईटीआई थोड़ा छोटा होता है और पॉलिटेक्निक थोड़ा बड़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम ये बोल सकते हैं कि आईटीआई थोड़ा छोटा होता है और पॉलिटेक्निक थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अभी आगे इस वीडियो में हम और भी विस्तार के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद आप यही कहेंगे कि मुझे आईटीआई करनी चाहिए, मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करनी चाहिए। अब देखिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई में आपके लिए जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप बात आती है यहाँ जॉब ऑप्शन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक कंपनी में अगर एक जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 आईटीआई लोग वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1/10 रेशियो होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटेक्निक का अगर एक वैकेंसी आ रहा है तो उसी के बदले आईटीआई का वहाँ 10 वैकेंसी आ रहा है। मतलब कि इसी से आपको पता चल गया कि पॉलिटेक्निक में आपका जॉब ऑप्शन थोड़ा कम होते हैं और वहीं आईटीआई में आपके जॉब ऑप्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब बात आ गया, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आईटीआई करने के लिए। तो अब आईटीआई में आप कौन से ट्रेड लें? तो आईटीआई के सबसे फेमस ट्रेड में फ्रेंड्स आते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन आते हैं, एक फिटर आते हैं, एक टर्नर आता है और एक मशीनिस्ट आता है। ये 4 ट्रेड आईटीआई के बहुत फेमस ट्रेड होते हैं। यही 4 ट्रेड में बहुत ज़्यादा वैकेंसी पाए जाते हैं। और एक वेल्डर ट्रेड भी होता है जो 8 पास के लिए होता है, जो ना कि 10 पास के लिए होता है। मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 8 पास ट्रेड कौन कौन से होते हैं आईटीआई में और 10 पास ट्रेड कौन कौन से होते हैं आईटीआई में। ये भी मैं वीडियो कुछ दिन बाद अपने चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो भी वीडियो जरूर से जरूर देखें। तो अब चलिए, मैं आपको क्या बोला कि आप इलेक्ट्रिशियन कोर्स कीजिए या तो आप फिटर कोर्स कीजिए या तो टर्नर या तो मशीनिस्ट। चारों कोर्स का ड्यूरेशन होती है फ्रेंड्स 2 साल की। इलेक्ट्रिशियन कोर्स में आपको इलेक्ट्रिक की चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है और फिटर कोर्स में आपको मैकेनिकल चीज़ पढ़ाया जाता है। फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट ये तीनों मैकेनिकल कोर्स हो गए और जो इलेक्ट्रिशियन हो गए ये आपको इलेक्ट्रिकल कोर्स हो गए। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा कि आप 10 के बाद अगर आईटीआई करते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट या तो फिर जो आप मैंने एक और ट्रेड बताया आप वो ले सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर पॉलिटेक्निक की फ्रेंड्स। तो पॉलिटेक्निक में भी आपको टॉप ट्रेड में आते हैं आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग आता है या तो आपका आता है एक और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या तो और भी बहुत सारे इसमें ट्रेड होते हैं। सबसे टॉप ट्रेड इसमें आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। ये तीनों की जॉब वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है। मतलब ये तीनों टॉप ट्रेड में आते हैं पॉलिटेक्निक के। तो आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप ये तीनों ट्रेड ले सकते हैं। और आपको एक और चीज़ पता होगा कि पॉलिटेक्निक आपका 3 ईयर्स के कोर्स होते हैं और वहीं आईटीआई आपके होते हैं 2
2 साल के कोर्स, और पॉलिटेक्निक आपका होते हैं 3 साल के कोर्स। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं फिर आपको 3 साल देना पड़ेगा, और वहीं अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपको 2 साल देना होगा। अब यहाँ बात आती है फ्रेंड्स की ITI और पॉलिटेक्निक कौन लोग करते हैं। बहुत सारे लोग तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स करते हैं और बहुत सारे लोग ITI और पॉलिटेक्निक करते हैं। तो अगर आप ITI और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप वो लोग से आप हट के मतलब कि आप वो लोग से क्या अंतर है कि वो लोग वो कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है वो लोग को जल्दी जॉब चाहिए होता है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप ITI या तो पॉलिटेक्निक कोर्स चुन सकते हैं। लेकिन ITI कोर्स में आपका फीस स्ट्रक्चर थोड़े कम होते हैं, इसलिए जो थोड़े इकोनॉमिक कंडीशन जिसके फैमिली के खराब होते हैं वो लोग ITI करते हैं। लेकिन जिसको लगता है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी अच्छी है, मैं 3 साल आगे पढ़ाई अपनी जारी रख सकता हूं, तो वो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं। और पहली बात कि मैंने आपको ये भी बताया कि ITI में आपके जॉब स्कोप थोड़े ज़्यादा होते हैं और पॉलिटेक्निक में थोड़े जॉब स्कोप कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक खराब है, पॉलिटेक्निक में बहुत अच्छे कोर्स है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप थोड़ा उससे सीनियर लेवल में पहुँच जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ ये भी देख लीजिए कि पॉलिटेक्निक में आपका कंपटीशन थोड़ा हाई होता है। अब यहाँ बात आया कि कंपटीशन हाई क्यों होता है। देखिए, पॉलिटेक्निक ये होते हैं तो सेंट्रल लेवल में दो वैकेंसी आते हैं, एक आते हैं SSC JEE और एक आते हैं RRB JEE। तो SSC JEE और RRB JEE का जो फॉर्म आते हैं उसमें जूनियर इंजीनियर का पोस्ट में जो डिप्लोमा किए होते हैं या तो जो पॉलिटेक्निक किए होते हैं वो जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आती है उसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, तो आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें कंपटीशन हाई क्यों हो जाती है, क्योंकि जो बीटेक किए होते हैं और जो एमटेक किए होते हैं वो भी ये फॉर्म को डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके जो नॉलेज है वो तो आपसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बीटेक कोर्स किया पॉलिटेक्निक कोर्स किया, मतलब आपकी नॉलेज उससे थोड़ी कम होगी और उसकी नॉलेज आपसे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इससे इसका मतलब यही होता है कि जो बीटेक करते हैं वो एग्जाम निकाल लेते हैं और जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वो मतलब SSC JEE या तो RRB JEE वो निकाल देते हैं और वो मतलब बीटेक वालों को भी पीछे पछाड़ देते हैं, मतलब कि वो थोड़े पढ़ने में तेज होते हैं। ठीक है, तो यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आप मन में ये लेके चलिएगा कि आपका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। आप शुरू से ही आप पूरा स्टडी में फोकस करें, और आप ITI कर रहे हैं तभी आपको स्टडी में फोकस करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि आप ITI करें तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ITI में भी आपको उतनी ही पढ़नी पड़ती है जितनी आपको पॉलिटेक्निक में पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक में थोड़ी ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं और आपको वहीं ITI में आपको थोड़े कम पढ़ने पड़ते हैं। तो आशा है कि फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो से हमारा वीडियो देखने के बाद आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आप ITI करें या पॉलिटेक्निक कोर्स करें। और यदि अभी भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके आप मुझे सीधा इंस्टा में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।